नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान है रजत कपूर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी आ रही है एक नई सीरीज तनाव। क्या कुछ है खास तनाव में, आपसे जानेंगे। स्वागत, शुभकामनाएं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी शुभकामनाओं का और आपके स्वागत का। अ, तनाव के लिए हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक तो यार सीरीज बनाने में वक्त बहुत लगता है। इसका मतलब 2 साल से तैयारियां चल रही हैं, फिर 1.5 साल हो गया करीब शूटिंग हुए हुए। शुरू हुआ था शूटिंग मतलब पिछला मार्च में, और अभी जाके खत्म हुआ है और अभी रिलीज हो रहा है, तो बहुत एक्साइटमेंट है। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ वंडरफुल स्टोरी, वंडरफुली टोल्ड। तो अब देखिए आपका क्या रहता है इसके ऊपर प्रतिक्रिया, आपको कैसी पसंद आती है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कैसे आपके पास कहानी आई, आप कैसे आपने चुना? बहुत प्रोसेस लंबा था कि तुरंत हामी भर दी थी? नहीं, थोड़ा वक्त लगा मुझे हामी भरने में। मेरे पास पहले अप्लॉज वाले आए, दीपक सहगल, वो अप्रोच करके आए। तो एक तो मैं बताऊं मुझे क्या परेशानी थी इसमें। मैं इसमें जो उन्होंने रोल दिया वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का एक एजेंट है। तो मैंने कहा यार, मैंने अभी स्कैम में माधवन का रोल किया है, तो ये मुझे ऐसा नहीं करना कि एक ही चीज को दोबारा लगने लगे। तो उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये मेरा मेन फियर ये था करने से पहले। फिर उन्होंने कहा सुधीर मिश्रा जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू वर्क विद सुधीर। तो थोड़ा वक्त लगा मुझे हाँ करने में, लेकिन फिर हाँ करने के बाद फिर दोबारा नहीं सोचना पड़ा। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं वो किस मिजाज के हैं? थोड़ा सा इनके जर्नलिस्ट बारे में। हाँ। जर्नलिस्ट नहीं है, हाँ हाँ, इन्वेस्टिगेटिव क्या? एजेंट। एजेंट है, हाँ। हाँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर। किस मिजाज के हैं ऑफिसर? मिजाज तो उनका अच्छा ही है, लेकिन वो ये है उनका कि अपना काम निकलवाने के लिए वो साम दाम दंड भेद जो भी तरीका काम करता है वो उससे निकलवा लेते हैं अपना काम। तो सारे रूप उनके देखने को मिलते हैं। कभी बहुत ठंडे भी हैं, कभी बहुत गर्म हो जाते हैं, कभी कुछ ऑफर देते हैं वगैरह वगैरह। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, नॉट अ बिग कैरेक्टर बट इंटरेस्टिंग। नाउ कश्मीर की कहानी कहती है और बहुत लेयर है वहां पे, बहुत कहानियां हैं। जितने लोगों के साथ वो हादसे में जो लोग थे, सबकी अपनी अपनी कहानी है, बहुत लेयरफुल है। अ, आप एक कहानी जीकर आए हैं, पूरे कई लोगों के साथ मिलकर। और जी अब तक कश्मीर के जो जिस तरीके से हालात हैं, जितने सुधरे हैं, असल लाइफ में आप कश्मीर को देखते कैसे हैं? यार, कश्मीर मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इतना बोल चुके हैं लोग उसके बारे में, इतना क्लीशे बन चुका है कश्मीर को स्विट्जरलैंड बोलना या जन्नत बोलना या जो भी। लेकिन मैं बचपन से वहां जाता रहा, मैं बहुत बहुत बार गया हूँ। लेकिन अभी भी मैं जब जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं किसी और दुनिया में आ गया। और इतना इन अ वे इट्स, देखो मैं मतलब दुनिया के सारे देशों में घूम चुका हूँ। मतलब आप शंघाई भी हुआ है, बीजिंग भी हुआ है, और मेक्सिको भी हुआ है, जो कि दुनिया के अलग अलग इतने दूर है आपसे, उनकी भाषा और उनका कल्चर। लेकिन फिर भी लगता है आपको कि आपके आसपास है, क्योंकि एक मॉडर्नाइजेशन, एक तरह का यूनिवर्सल यूनिवर्सैलिटी है इन देशों में, इन शहरों में। कश्मीर जाके लगता है आपको वाकई आप किसी और एरा में पहुंच गए। आपको लगता है ये तो हो सकता है आप ईरान में हो, पता ही नहीं कहाँ है आप। भाषा एकदम अलग है, लोग एकदम अलग हैं, जगह एकदम फर्क है। इट्स रियली वेरी वेरी स्पेशल। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस किसी और जगह में नहीं हुआ जैसा कश्मीर में होता है। अ, कश्मीर के हादसे में बहुत लोग शिकार हुए और कुछ लोग हम कई कई बार जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, फिर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। क्या कभी आपके नियर डियर या जानने वाले कभी कश्मीर के किसी हादसे का शिकार हुए? जी नहीं, खुशकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं है कभी मेरे साथ। अ, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ओके। मैं भी इतनी बार गया, कभी मुझे ना तो कोई डर लगा, ना कोई ऐसा हादसा हुआ।
कहाँ कहाँ पे शूट हुआ है, कैसा माहौल रहा, थोड़ी सी कोई कहानी शूटिंग के दौरान की आप बता सकें, क्योंककि मैं शूटिंग हम लोगों ने सीरीज। ज्यादातर भदरवा में शूट किया इसको, एटलीस्ट मेरा पार्ट। मैं कुछ वहाँ 10-12 दिन था, मैं बहुत लंबा नहीं था। भदरवा इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ज्यादा शूटिंग हुई नहीं है वहाँ पे, तो एक तरह से नई जगह है। एंड द यूनिट इज फैंटास्टिक यार। एक तो 40-50 तो एक्टर्स हैं, और उसके ऊपर 100-125 आदमी, और तो मतलब करीब 175 लोगों का यूनिट था। और बहुत ही अच्छा यूनिट, और बहुत ही अच्छे एक्टर्स, बेहतरीन एक्टर्स, बहुत ही अच्छे फेसेस। ऑथेंटिसिटी जिसको बोलते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। एंड एवरीबडी गॉट अलोंग रियली रियली वेल। सो या, ग्रेट अच्छा, ये, टाइम। हाँ, ओके सर, ये ओरिजिनल सीरीज आपने देखी, और अगर देखी है तो कितना इंडियनाइज इसको हमने किया है, किस तरीके से बदला भी है इसको? Completely. Like Sudhir Mishra was saying yesterday, that's a series about two countries. This is not about two countries. It's not about two religions. It's a human story about a conflict, you know. And really, what is really nice about this series, I've not seen further, so I don't know. What is really nice about this series is that it looks at things with great empathy, looks at human beings with great empathy, no matter who they are. But there's looking at them from their perspective, which is very nice. 3 खास बातें हम दर्शकों को बताएंगे शो से जुड़ी, जो आपको लगता है कि हमें बताना चाहिए। कुछ लोग कई बार ट्रेलर देखकर शो देखते हैं, कुछ लोग हमारी बात सुनकर। आपकी 3 बातें। एक तो मैं आपको तीनों बातें बता चुका हूँ अलग अलग तरीकों से। एक तो यही कि ये कहानी जो है बहुत ही एम्पैथेटिक कहानी है, और हर नजरिए से आप इस तनाव को देख पाएंगे। दूसरी बहुत खास बात कि इसके कलाकार बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। मतलब इतना बढ़िया, इतना सुंदर ensemble आपने शायद बहुत वक्त से देखा नहीं होगा। और तीसरी बड़ी बात कि सुधीर मिश्रा और सचिन कृष्ण दोनों ने साथ में मिलकर डायरेक्ट किया है। और सचिन नए हैं इस फील्ड में, सुधीर साहब बहुत सालों से हैं और बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो वो लोग जो अपना विजन लेके आए हैं और नजरिया लेके आए हैं, उसके लिए जरूर देखना चाहिए। क्योंकि सर आप बहुत बड़े फिल्म बफ भी हैं और मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, इसलिए भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये अगला सवाल। बीते काफी समय से बॉलीवुड की फिल्में उतनी नहीं चल रही हैं। आप सोचते होंगे बैठ के जरूर कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, क्या करें, क्या हो क्या रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। मुझे ये पता है कि दिस इज ओनली अ पासिंग ट्रेंड यार। चीजें हर 6 महीने में बदलती हैं संजय जी। कोई इसका इलाज नहीं है। और लोगों के टेस्ट बदलते हैं, लोगों की आदतें बदलती हैं। फिर 6 महीने बाद कुछ और हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद कुछ और हो जाएगा। तो आप ये सोच के नहीं बना सकते कुछ भी कि भाई आगे क्या होगा। अरे आगे क्या होगा वो तो हमें वैसे ही नहीं पता है यार। तो ये क्यों सोचने का, उसके ऊपर क्यों वक्त बर्बाद करने का। आप वो बनाइए जिसपे आपका यकीन है ना। पहले बड़ी बात वो है। ये सब सोचिए कि ये क्यों नहीं चल रहा, वो क्यों नहीं चल रहा। पहले ये सोचिए कि जो आप बना रहे हैं उसमें आप देखेंगे वो। पहले तो ये सोचिए कि आपको लग रहा है कि खाली पैसा बनाने का जरिया है। पहले वो तो बनाइए जो आप देखना चाहते हैं। फिर चले ना चले वो अलग बात है। फिर पब्लिक का उस दिन या उस दौर में क्या मूड है वो हमें क्या पता है। जी, तनाव हम जरूर देखेंगे, लेकिन जाते आते आप ये बता दीजिए कि एक डायरेक्टर के तौर पर आप क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या कुछ आने वाला है, शुरुआत करने वाले हैं, और एक एक्टर के तौर पर कहाँ कहाँ नजर आएंगे इसके अलावा? एक एक्टर के तौर पर कुछ एक बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले 1 साल में। एक तो दृश्यम 2 आ रही है सबसे पहले, उसमें हमारा छोटा मोटा रोल है। उसके बाद 2 सीरीज जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक जहानाबाद है जिसमें मैं बिहारी पॉलिटिशियन बना हूँ। उस तरह का रोल मैंने कभी किया नहीं है, आपके गांव का पॉलिटिशियन। और एक आ रही है लुटेरे, जो जय मेहता ने डायरेक्ट की है, जिसमें मैं एक जहाज का कप्तान हूँ जो जहाज को पायरेट्स हाईजैक कर लेते हैं। सो ग्रेट फन। दोनों शूट बहुत अच्छा हुआ है और मैं दोनों के लिए बहुत एक्साइटेड। एज ए डायरेक्टर आरके करके मेरी एक नई फिल्म थी जो छोटा मोटा रिलीज हुआ उसका जुलाई में।
और अभी हम लोग एक नई फिल्म अपनी पूरी खत्म कर चुके हैं, अभी मिक्सिंग चल रही है, उसका नाम है एवरीबॉडी लव्स सुराभांडा। अगले साल में वो आपको जरूर देखने को मिलेगी और आपको बहुत मजा आने वाला। क्या बात है, हमें इंतजार रहेगा आपके दोनों ही डायरेक्शन का भी और आपकी फिल्मों का भी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं तनाव के लिए।